हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम। इब्ने अबी अल दुनिया ने यह रिवायत बयान की कि जब बख्त नसर ने 2 शेरों को पकड़ा और उनको एक कैद खाने में डाल दिया तो फिर उसने हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम को उठाया और उन्हें भी उस कैद खाने में डाल दिया जिसमें वो शेर थे। अगर आपने हजरत अरमया अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं देखी है तो हमारी वो वीडियो जाकर देख लें ताकि आपको ये स्टोरी और अच्छे से समझ आ सके। लेकिन उन शेरों ने हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम पर हमला नहीं किया, बल्कि वो शेर वैसे ही हरकत करते रहे जैसा अल्लाह चाहता था। जब हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम को भूख और प्यास लगने लगी तो अल्लाह ने जेरूसलम के अंदर बैठे हुए हजरत अरमया अलैहिस्सलाम को ये वही भेजी, डैनियल के लिए खाना और पानी तैयार करो। हजरत अरमया अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तो जेरूसलम में हूँ और डैनियल अलैहिस्सलाम इराक के अंदर हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मैंने कहा वो करो और मैं तुम्हें एक ऐसा वसीला भेजूंगा जो तुम्हें हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देगा। फिर हजरत अरमया अलैहिस्सलाम ने वही किया जैसा अल्लाह ने कहा था। फिर अल्लाह ने एक ऐसा वसीला भेजा जिससे वो जेरूसलम से सीधा उस तहखाने तक पहुंच गए। जब अरमया अलैहिस्सलाम उस तहखाने तक पहुंचे तो हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मैं अरमया हूँ। हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए? हजरत अरमया अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब ने मुझे आपके पास भेजा है। हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मेरा रब मुझे याद रखता है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम ने कहा, सब तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए जो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। हर तारीफ अल्लाह के लिए जो नेक का बदला नेकी से देता है, जो मुसीबत के बाद आसानी देता है, जो हिम्मत टूटने पर भी अपनी मदद फरमाता है, जो हर मजबूर का सहारा बनता है, वो भी जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम के कई सौ सालों बाद उस वक्त के खलीफा हजरत उमर थे। अबू खालिद इब्ने दिनार ने अबुल औलिया से सुना, ये बेसिकली दोनों आई थिंक सहाबा थे। जब तसर यानी कि ईरान का एक शहर फतह हुआ तो हमें अल हरमजान के खजाने में एक बिस्तर मिला जिसमें एक मुर्दा आदमी पड़ा था और उसके पास एक पाक किताब भी थी। हम उस किताब को हजरत उमर अल खत्ताब के पास लाए क्योंकि उस वक्त के खलीफा हजरत उमर थे। हजरत उमर ने काब नामी शख्स को बुलाया और उस किताब का तर्जुमा अरबिक में करवाया। मैं पहला अरब था जिसने उस किताब को कुरान पाक की तरह पढ़ा, यानी कि अबुल औलिया ने। खालिद इब्ने दिनार ने पूछा, उस किताब में क्या लिखा था? उन्होंने कहा, उसमें तारीख, किस्से, नसीहत और मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर की बातें लिखी थी। फिर मैंने पूछा, उस आदमी का क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, हमने दरिया के किनारे 13 कब्रें खोदी और फिर रात में उस आदमी को दफन किया और सारी कब्रें बराबर कर दी ताकि लोग कभी जान ही ना सके। फिर मैंने पूछा, लोग उस आदमी के साथ क्या करना चाहते थे? उन्होंने जवाब दिया, जब आसमान से बारिश नहीं होती थी तो लोग इस आदमी की लाश को बाहर ले आते और फिर अल्लाह बारिश भेज देता था। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये शख्स आखिर है कौन? उन्होंने जवाब दिया, एक शख्स जिसका नाम डैनियल था। तो फिर मैंने पूछा, जब तुमने उन्हें पाया तो उन्हें मरे हुए कितने साल हो चुके थे? उन्होंने जवाब दिया, 300 साल। फिर मैंने पूछा, क्या उनके जिस्म के अंदर कोई चेंजिंग आए? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ दाढ़ी और मूंछ के बाल बड़े हो चुके थे। अनबिया के जिस्म को जमीन नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही दरिंदे उनका गोश्त खा सकते हैं। ये एक चैन ऑफ नरेशन है, मगर अगर ये शख्स वाकई 300 साल पहले वफात पा चुके थे तो वो एक बुजुर्ग शख्स हो सकते हैं, लेकिन नबी नहीं। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में कोई भी नबी नहीं आए, जैसा कि सही बुखारी में बताया गया है। अगर उनकी वफात 800 साल पहले हुई है तो हो सकता है कि यही हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम हो, क्योंकि उनको पर्शिया के बादशाह ने गिरफ्तार कर रखा था। जब 2
सहाबा आपस में बात कर रहे थे कि अबू मूसा को हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम के पास पाक किताब मिली, एक बर्तन जिसमें दिरम यानी कि सोने के सिक्के थे, एक अंगूठी मिली और एक मरहम मिला। अबू मूसा ने खलीफा उमर को इसके बारे में बताया। हजरत उमर ने जवाब दिया, हमें वो किताब भेजो, मरहम का एक हिस्सा भी भेजो। जो मुसलमान तुम्हारे साथ हैं उनको ये मरहम इस्तेमाल करने दो और जो सोने के सिक्के हैं वो हर एक मुसलमानों में बांट दो और अंगूठी को अपने पास रख लो। एक रिवायत में ये पता लगता है कि जब अबू मूसा को ये बात बताया गया कि यही हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम हैं, तो उन्होंने उनके पास वक्त गुजारा और उन्हें गले भी लगाया। फिर अबू मूसा ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को ये बात बताई कि हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम के पास 10,000 दिरम मिले। लोग इस पैसे से कर्ज लेते, लेकिन अगर वो वापस ना करते तो लोग बीमार पड़ जाते। फिर खलीफा उमर ने जवाब दिया, हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम को एक राज की जगह दफन कर दिया जाए और वो जो पैसे हैं यानी कि दिरम उनको बैतुल माल यानी कि हमारे पास भेज दो और वो दवा और वो अंगूठी अबू मूसा के लिए तोहफे में रख दी जाए। और फिर अबू मूसा ने 4 कैदियों को हुक्म दिया, दरिया को रोककर बीच में कब्र खोदो, उस कब्र में हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम को दफन करो। और फिर उन 4 कैदियों का सर कलम कर दिया ताकि ये राज सिर्फ अबू मूसा के पास रहे। हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर नक्शा था, 2 शेर बने हुए थे और एक आदमी उन 2 शेरों के बीच में था जिसे वो शेर चाट रहे थे। अबू मूसा ने कहा, ये उस शख्स की अंगूठी है जिसे इस शहर के लोग डैनियल कहते हैं। उस शहर के उलमाओं ने बताया, जब हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह को ये बताया गया कि एक लड़का उसकी सल्तनत को तबाह और बर्बाद कर देगा, तो उसने सब लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया, वैसे ही जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर हुआ था। लेकिन हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम को शेर के पिंजरों में डाल दिया गया, मगर शेर और शेरनी ने उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिर उनकी माँ आई और उनको ले गई। अच्छा, इस वजह से हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम को शेर के पिंजरे में डाला था। और फिर अबू मूसा ने कहा, इस वजह से हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ये निशानी हमेशा याद रखने के लिए ये नक्शा अपनी अंगूठी पर बनवा लिया था। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।